केजरीवाल एक संबोधन कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। अभी तक गोवा के लोग लुटते रहे। गोवा के अंदर सभी कुछ है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन गोवा फिर भी प्रगति क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां थी सबने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली ईमानदार सरकार हम देंगे और ये हम दिल्ली के बेसिस पे कह रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है तो दिल्ली में इतने सारे काम हो रहे हैं। जब मैं बोलता हूं ईमानदार सरकार तो इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। पहली चीज, ऊपर के लेवल पे करप्शन, मंत्री के लेवल पे करप्शन, एमएलए के लेवल पे करप्शन, दे विल बी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूं। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो सरकार बनने के 3-4 महीने के बाद किसी का मेरे पास, मेरा फ़ोन नंबर काफ़ी जनता में घूमता रहता है, सो मैनी पीपल कैन डायरेक्टली एक्सेस देयर चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली। सो किसी का मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया, तो उसको मैंने जब खोला तो इट वाज अ फोन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन माय फूड मिनिस्टर एंड अ राशन डीलर। उस राशन डीलर ने फूड मिनिस्टर के साथ कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ था, in which my food minister was demanding 5 lakh rupees from the ration shopkeeper. Within 3 hours, we removed the food minister and handed over the case to CBI. मुझे नहीं लगता कि 70 साल 75 साल की भारत की राजनीति में इतना स्विफ्ट एक्शन अपने खुद के मंत्री के खिलाफ कभी हुआ होगा। This is the kind of zero tolerance to corruption that we will provide in Goa. गोवा में पैसे की कमी नहीं है। 22,000 करोड़ का बजट है गोवा में। 22,000 करोड़ कम नहीं होते, एंड अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 15 लाख पीपल। 15 लाख लोगों के लिए 22,000 करोड़ बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? किसी को पता नहीं है कहाँ जा रहा है। ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। अब एक एक पैसा, एक एक रुपया ये जनता के ऊपर खर्च होगा, जनता के लिए खर्च होगा। अब ये पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये पैसा जनता के लिए खर्च किया जाएगा। सो कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, चाहे हमारी पार्टी का एमएलए, दूसरी पार्टी का, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो सीधा जेल जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा। दूसरा, पेटी करप्शन। एक आम आदमी की जिंदगी में जब, अगर आपको पंचायत से कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ बनवाना है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। हर काम के लिए पहले चक्कर लगवाए जाते हैं। जब चक्कर लगा लगा के आदमी थक जाता है तो फिर वो किसी दलाल को पकड़ता है, दलाल को पैसे देता है और पैसे देके अपना काम कराता है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? अब ये नहीं होगा, इसको बंद करेंगे। दिल्ली में हमने बंद करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर पेटी लेवल का करप्शन बिल्कुल बंद हो गया। आपका काम आपके घर बैठे होता है। वी हैव स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में हमने एक फ़ोन नंबर दिया है 1076। नेक्स्ट टाइम यहाँ से डायल नहीं होता, ये नंबर दिल्ली से ही होता है। दिल्ली जाएं तो आप इस नंबर को ट्राई करके डायल करके देखिएगा, 1076। उस नंबर को आप डायल कीजिए, वहाँ से आवाज़ आती है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है। तो मान लीजिए आपको पानी का नया कनेक्शन लेना है, आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कुछ भी काम करवाना है, आप बोलिए मुझे ये काम करवाना है, तो उधर से आवाज़ आएगी कि आपको ये काम कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार कर लेंगे? हम आपका काम करने के लिए कब आएँ आपके घर? वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे रात को 11 बजे मेरे घर आना, क्योंकि मैं तो ड्यूटी जाता हूँ, रात को लेट आता हूँ, रात को 11 बजे भी दिल्ली सरकार से कोई कर्मचारी आपके घर आएगा, अपने साथ फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेगा, आपको एक रिसीट देके जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके घर 1 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। आपको कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, आपके घर आके सारा काम दिल्ली सरकार करती है। यही हम गोवा के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे आपको पंचायत का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री से काम हो, आपका सारा काम आपके घर आके किया जाएगा। ये हमने किया है, करके दिखाया है, हम हवा में बात नहीं कर रहे, उसी को गोवा में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक आम आदमी को
गोवा के किसी भी सरकारी विभाग से काम कराने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में गोवा में करप्शन खत्म हो जाएगी। इफ आई से दैट इट विल बी एन एम्प्टी प्रॉमिस, पोल प्रॉमिस, बट विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग ह्यूज चेंजेस इन द मैनर इन विच गोवा गवर्नमेंट फंक्शंस। बहुत जबरदस्त 1 महीने के अंदर आपको नतीजे दिखाई देने चालू हो जाएंगे। मुझे पता चला बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं गोवा के अंदर, उनको बहुत तकलीफ होती है डिपार्टमेंट, गोवा डिपार्टमेंट के, सरकार के डिपार्टमेंट से डील करने के लिए। जो बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उन सबको कहना चाहता हूं कि अब आपको दिक्कत झेलने की ज़रूरत नहीं है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि गोवा के अंदर जो इंडस्ट्री गोवा छोड़ के चली गई उसको भी वापस लेके आएंगे, और जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनको भी अच्छे से, ईमानदारी से बिजनेस करने और बिजनेस को बढ़ाने का हम स्कोप देंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर, जिस तरीके से चुनाव आता है सभी पार्टियां वादे करती हैं, सभी विश्वास दिलाती हैं कि हम यहाँ का विकास करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जब वादे लोग क्यों भूल जाते हैं? हम नहीं भूलते। हमारा दिल्ली, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। तो दिल्ली आके देख लीजिए, मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ, हमें बिना बताए दिल्ली आइए। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।